नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं बेधड़क हरियाणा न्यूज और मैं आपके साथ सतवीर सारन। और आप तस्वीरें देख रहे हैं नाथुश्री चोपता में चल रहे अनिश्चितकालीन धरना की। और अगर धरने की बात करें तो 5 तारीख से लेके आज तक कंटिन्यू धरना चल रहा है। 4 दौर की सरकार के साथ और प्रशासनिक अधिकारियों के साथ बातचीत हुई है, लेकिन फिर भी किसान धरने पर बैठे हैं। और धरने पर आज विशेष यह है कि सामाजिक मुद्दों को लेकर बार-बार सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों को जागरूक करने वाले, अवगत करवाने वाले इलाहाबाद के बबलू शेखावत हैं, जो आप देखते हैं कि महावीर चौधरी के नाम से सोशल मीडिया में मोस्ट पॉपुलर हैं। वो यहाँ आज धरने पर समर्थन देने के लिए आए हैं। और यहाँ पर जो इस धरना स्थल पर तमाम जो क्षेत्र के लोग हैं वो आप तस्वीरों में देख पा रहे हैं। यहाँ पर भरत सिंह झाझड़ा है, जिला अध्यक्ष किसान यूनियन के। तो तमाम बातें करेंगे क्योंकि कल शाम तक अधिकारियों के साथ बैठक होती रही। 3 दिन का अल्टीमेट किसानों ने सरकार को दिया है, उस पर भी चर्चाएं करेंगे। तो हमारे साथ तमाम साथी हैं, वो जुड़ेंगे और उनसे बातचीत करेंगे कि वो क्या कुछ कर। हमारे साथ बबलू शेखावत हैं, कॉमेडियन हैं और इस क्षेत्र के जो तमाम मुद्दे हैं सामाजिक, उन पर हमेशा से चर्चा करते रहते हैं। अपने ब्लॉग में, अपने वीडियो में तमाम उन मुद्दों से आपको अवगत करवाते हैं जो आम जनमानस को होते हैं। लेकिन आज किसान धरने पर किसानों को समर्थन करने पहुंचे। स्वागत है भाई साहब आपका नाथुश्री चोपता में। बहुत बहुत धन्यवाद। और बेधड़क हरियाणा का और ज्यादा धन्यवाद, क्योंकि मैं अक्सर आपके वीडियो देखता हूं। आप समय समय पर किसानों की आवाज उठाते रहते हैं, ये बहुत अच्छी बात है। सब आप भी सामाजिक मुद्दों पर चर्चाएं करते रहते हैं और समाज सबसे बड़ा अगर जुड़ा है तो वो कृषि से जुड़ा है। और किसान इस तरह से महीने महीने भर से दरियों पर बैठे हैं, कोई सुनने वाला नहीं है। आपकी क्या विचार है, क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखो, ये सरकार की तानाशाही प्रवृत्ति है। किसान धरती पुत्र है, 6 महीने में बच्चे की तरह अपनी फसल पालता है और उसका ये बगैर पूछे केसीसी में से काट के पैसे उनका बीमा कर लेते हैं। ठीक है, आपने बीमा किया, लेकिन जब मुआवजे की बात आती है तो फिर ये सरकारें अपना मन क्यों चुराती है? जब खुले दिल से इनको मुआवजा देना चाहिए किसान को। दूसरी बात रही सरसों की खरीद की, तो आपको पता ही है कि इन्होंने अब तो खरीद ही बंद कर दी। और जो पीछे भी खरीद की वो शायद 8 क्विंटल एक किले की और अगर 12-13 क्विंटल किसी जमींदार के हुई है तो वो उसका फसल का क्या करेगा? तो जब जब इस तरह की तानाशाही सरकारें धक्का करती है तो उनको समय आने पर ये किसान और ये जनता देश की है जो सबक सिखाती है। लेकिन सत्य है, सत्य प्रभावित हो सकता है लेकिन झुक नहीं सकता। मैं आपके माध्यम से ये बात सरकार को और प्रशासन अधिकारियों को कहना चाहता हूं कि सरकार ये जनता और ये किसान ही बनाते हैं और ये ही गिराते हैं। ज्यादा समय नहीं रहा, आपका जो आपने अति की है इसका अंत होगा और आने वाले समय में इसको सरकार को जवाब मिलेगा। तो भाई साहब, अगर बात करें, आप तो सामाजिक लोग हैं, समाज से जुड़ी हुई बातें करते हैं। सरकार जिस तरह से कार्यशैली अपनाए हुए है, जिस तरह से मुख्यमंत्री सिरसा में आए, जन संवाद की बात की गई, उसको अगर आपकी नजरिए से देखा जाए, सामाजिक नजरिए से देखा है, तो आप बबलू शेखावत क्या सोचते हैं? देखिए, सरकार ने इसका नाम ही जन संवाद रखा कि जनता से संवाद करना सीधा। अब जनता तो खुश हुई सिरसा की हुई, हमारे सीएम आ रहे हैं और सीएम से हम डायरेक्ट बात करेंगे और वो हमारी समस्या का हल करके जाएंगे। तो आपने देखा होगा किस तरह के जन संवाद उन्होंने अपना चलाया मंच के ऊपर और किस तरह से उन्होंने तानाशाही प्रवृत्ति का अपना सबूत दिया। जब कोई नागरिक या कोई वहां पे अपनी समस्या लेके आया, उनको अभी देखो डबाड़ी के अंदर चाहे वो किसी पार्टी से था, उसको ये कहा गया कि ये फला पार्टी का कार्यकर्ता है, इसको ले जाओ और इसको पीटो। जबकि संविधान के अंदर ऐसा कोई कानून नहीं बना कि सीएम किसी को ये कहे कि इसको ले जाओ और प्रशासन अधिकारियों को कहे पुलिस को इसको पीटो। ये कानून क्या सीएम साहब के घर का है? दूसरी बात, आपने बणी के अंदर देखा होगा जिस तरह का व्यवहार सरपंच के साथ किया गया। और सरपंच ने जो नैना जोरड़ जी थे, उन्होंने अपनी मांग रखनी चाहिए और उन्होंने ये कहना चाहा कि हमारे ऊपर जो नाजायज मुकदमा बना या मेरे पति पे जो हमला हुआ, वो बात करने से पहले ही उन्होंने उसकी बात को काट दिया। और वो वहां पे जिस तरह से दुपट्टा एक अपनी इज्जत को वहां उसके पैरों के अंदर एक बेटी डाल रही है, तो इससे बड़ी शर्म की बात क्या होगी? दूसरा, आपने देखा होगा आपके क्षेत्र में भी, यहाँ दड़वा में भी पुलिस रही, जहां जहां आप लोगों के भी गाँव के इर्द गिर्द पुलिस रही, आप लोगों को बाहर नहीं आने दिया गया। तो इसको आपका लोकतंत्र है थोड़ी है, ये तो तानाशाही हो रही है। तो इस तरह हमारे जो है समाज के अंदर या जो हमारे राज्य के अंदर है,
इस तरह का व्यवहार अगर राजा करे तो प्रजा कहाँ जाएगी? अब प्रजा ही राजा के सामने रोएगी। अब राजा ही तानाशाही हो गया तो इनसे पहले भी इतने तानाशाही राजा हुए हैं पीछे के इतिहास के अंदर, आप देखो आज तक उनका नामो निशानी नहीं रहा, तो रहेगा इनका भी नहीं, समय आएगा। एक वैसे अगर बात करें जिस तरह से खिलाड़ियों के साथ बर्बरता हुई है, खिलाड़ियों ने मेडल प्रभावित करने की बात की गई, मौके पर किसान नेताओं ने जाके उनको रोका है, ये पूरा मामला अगर आप बात करें, क्योंकि आप कलाकार हैं, आपकी भी कम्युनिटी बड़ी है, समाज के आप लोग हैं, क्या मानते हैं? जब वो खिलाड़ी मेडल लेके आए तो वो सारे देश के थे, अब किसी कोई कहता है कि ये जाति विशेष के हैं, प्रदेश विशेष के हैं, लेकिन आप तो समाज की बात करते हैं, तो आप क्या किस नजरिए से देखते हैं? देखिए, जहां भी जब कोई हक की बात आती है, क्योंकि हम बार बार एक बात को कहें, अन्याय अन्याय शब्द इस राज से जुड़ा हुआ है, क्योंकि ये तानाशाही प्रवृत्ति करते हैं। अगर उन बच्चियों के साथ कुछ गलत हुआ, उन्होंने अपनी आवाज उठाई और वो अपना शांतिपूर्ण ढंग से प्रदर्शन कर रहे हैं, तो एक तरफ तो हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी सब देश की सबसे बड़ी जो लोकसभा की जो उद्घाटन करने जा रहे हैं और बड़े मंत्रों उच्चारण के साथ करने जा रहे हैं, और दूसरी तरफ उन बेटियों को सड़कों के ऊपर इस तरह बर्बरता पूर्वक घिसा जा रहा है, तो ये काम जब किसी के अंदर भय होता है जब ही होता है, वरना उसको निष्पक्ष उसकी जांच होके और उसको अरेस्ट किया जाना चाहिए था आपसे पहले। अगर वो निर्दोष था तो न्यायपालिका पर भरोसा करना चाहिए उसको और तुरंत उसको खुद सरेंडर हो जाना चाहिए था। मुद्दा तो इतना ही था। अब न्याय हुआ अन्याय हुआ वो फैसला तो कोर्ट करेगी, लेकिन कम से कम उस पर कार्रवाई तो हो। वो तो उसके आप देख रहे हो जिस तरह की स्टेटमेंट आ रहे हैं, उनके मैं भी देखता हूँ जो सोशल मीडिया पे आते हैं, वो किस तरह से उनका वो है बोलने का तरीका और वो किस तरह मजाक उठा रहे हैं। ये देश की बेटियां, जब हमारे देश का गर्व है, जब ये विदेशों से मेडल लेके आई, इतनी मेहनत करके लाई, जब तो उनको इतनी मान सम्मान इज्जत दी गई, और आज वही बेटियां जो भ्रष्ट हो गई और वो जो आज झूठी हो गई। तो मैं तो कहता हूं कि अति का अंत होगा और जल्द होगा, और निश्चित ही ये सरकार जाने वाली है, इसका पतन शुरू हो चुका है। जी धन्यवाद भाई साहब हमारे साथ जुड़े। और एक अंतिम सवाल है, यहाँ जो जिला अध्यक्ष हैं भरत साहब, आपने 3 दिन की बात कही है, अब बैठक हुई होगी यूनियन की, 3 दिन बाद क्या कुछ फैसला लिया जाना है, थोड़ा सा दर्शकों को विस्तार से बताएं। 3 दिन के बाद, जैसे 3 दिन का समय दिया है, उन्होंने कहा भी हम आपको बता देंगे कब तक आपकी तारीख है बीमा क्लेम आने की, परंतु अगर 3 दिन के बाद नहीं आता तो हमारे ऊपर यूनियन से बात की है 5 दिन का। तो जैसे बेटियों ने उनको मेडल दिए हैं, नरेश टिकैत जी को 5 दिन को एक बार बीजिए उधर, उसके बाद हमारी यहाँ पे एक चोपता के अंदर बहुत बड़ी महापंचायत होगी, और उस दिन हम इस तहसील का कार्यकाल है वो कार्यक्रम भी बंद करेंगे, काम बंद करेंगे इनका सारा दिन लगभग, और उसके बाद भी अगर नहीं मानती है तो फिर एक ऐतिहासिक फैसला लेंगी जो सिरसा का और ये चोपता का ऐसे शायद पहले कभी नहीं हुआ होगा, और हम 24 घंटे और 48 घंटे के अंदर बीमा दिलाने का किसानी खाते में काम करेंगे। आपको बता दें कि किसान हैं वो पिछले एक लंबे समय से धरने पर बैठे हैं, आज यहाँ तमाम सामाजिक लोग उनको समर्थन देने आए हैं। ऐसी तमाम जानकारियां आप देखते रहें बेधड़क हरियाणा न्यूज पे। मैं आपके साथ सतवीर सारंग, कैमरा सहयोगी जोनी शर्मा के साथ। धन्यवाद।